नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री की जो डीड होती है आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, क्या क्या लिखना रहता है। तो इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन परचेस कर रहे हैं यानी ख़रीद रहे हैं, तो रजिस्ट्री करवाने के टाइम पे आपको एक डीड क्रिएट करवानी होती है। डीड में वो सारी डिटेल लिखी हुई होती है जो कि ज़मीन से संबंधित होती है। यानी दोस्तों, कौन ख़रीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्या खसरा नंबर है, कितना हेक्टेयर आप ज़मीन परचेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ज़मीन है कि वर्ग मीटर में है, पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है। तो आप कैसे क्रिएट करवाएं, कैसे लिखना होता है, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक वर्ड फाइल क्रिएट करनी होती है। वर्ड फाइल में आपको लिखना रहता है सबसे ऊपर में विक्रय पत्र। विक्रय पत्र लिखने के बाद दोस्तों, अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं यानी 12.5 डिसमिल नगर निगम में यानी अर्बन शहर में अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो विक्रय पत्र के आगे भूखंड आप लिख सकते हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 डिसमिल से ऊपर परचेस कर रहे हैं तो आप कृषि लिख सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में 12.5 के ऊपर आप कृषि लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले जिस गांव की ज़मीन है उसका विवरण लिखना रहता है। तो सबसे पहले आपको ग्राम लिखना है। ग्राम, जिस गांव की ज़मीन है, राजस्व निरीक्षक मंडल यानी आरआई सर्किल होता है दोस्तों, उसका डिटेल लिखना है। उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक क्या है उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद पटवारी हल्का नंबर, अगर ग्रामीण है तो पटवारी हल्का नंबर, शहर है तो वार्ड नंबर, उसके आगे वार्ड का नंबर, उसके बाद उसका जो नाम होगा, उसके बाद आपको पटवारी हल्का नंबर लिख लेना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो पटवारी हल्का नंबर इतना लिखने के बाद कोष्टक में उस गांव का नाम लिख लेना है जो पटवारी हल्का का नाम है। उसके बाद तहसील क्या है और ज़िला क्या है उतना लिखने के बाद मध्य प्रदेश की है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो ऋण पुस्तिका क्रमांक होगा, जो ज़मीन की ऋण पुस्तिका होती है, उसमें एक नंबर लिखा होता है फ्रंट पेज पर, उसको भी लिख लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप सबसे फर्स्ट टॉपिक कुछ इस तरीके से क्रिएट कर ले। उसके बाद दोस्तों, नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे नाम विक्रेता लिखा हुआ है। अगर एक विक्रेता है तो नाम विक्रेता, और एक से अधिक विक्रेता है तो नाम विक्रेता गण लिख लेना है। लिख लेने के बाद दोस्तों, आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो कि इस ज़मीन को बेच रहा है। तो नाम लिखना है विक्रेता का, जो सेल कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र और रेसिडेंशियल एड्रेस लिख लेना है पूरा स्टेट तक। उसके बाद दोस्तों, उसकी एक आईडी प्रूफ ले लेना है, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक हो या फिर आधार कार्ड, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर उसका नंबर इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, उसकी जाति लिख लेनी है कि किस जाति के अंतर्गत वह आता है। उसके बाद उसकी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य या अन्य जो भी जाति हैं उसके अंतर्गत आता है, उसका डिटेल लिख लेना है। उसके नीचे में आपको स्क्रॉल करना है और आपको जो क्रेता है यानी खरीदने वाला व्यक्ति है उसका डिटेल लिखना है। क्रेता में अगर एक है व्यक्ति तो क्रेता लिखना है, अगर एक से अधिक है क्रेतागण लिखकर नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद सेम उसी तरीके की डिटेल लिखना है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र और रेसिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद आधार नंबर और उसकी जाति और वह किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसकी डिटेल को लिख लेना है। उसके बाद इतनी डिटेल आप लिख लेते हैं तो नीचे में आपको लिखना है प्रतिफल किस प्रकार प्राप्त किया, यानी जो प्रतिफल यानी ज़मीन बेच रहे हैं उसके एवज में जो राशि मिल रही है तो वह राशि आपको कितना मिली, किस प्रकार से आपको मिली, उसको लिख लेना है। तो उसकी डिटेल्स के लिए इस तरीके से लिखना है कि मैं मतलब जो क्रेता है और जो विक्रेता है,
क्रेता के द्वारा विक्रेता को पैसे किस तरीके से दिए गए, कितना दिया गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे उसके आगे में आप हिंदी में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर जो नंबर गलत होते हैं तो हिंदी अगर आपकी सही है तो वह वैलिड मानी जा सकती है। उसके आगे मैं विक्रेता क्रेता के द्वारा जरिए पंजीयन के पूर्व यानी रजिस्ट्री से पहले नगद यानी 2 लाख रुपए तक आप लिखते हैं तो नगद लिख सकते हैं, और उससे ऊपर का कोई अमाउंट है तो आप आरटीजीएस, चेक या फिर दोस्तों बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के द्वारा ही आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर आप नगद में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने खाते में प्राप्त किया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरटीजीएस के द्वारा प्राप्त किया। उसके आगे लिख सकते हैं कि इस आरटीजीएस के द्वारा इस बैंक से, यानी यूबीआई या फिर अदर कोई भी बैंक है तो उस बैंक से उस बैंक के खाते में प्राप्त किया। उसके जस्ट आगे में लिखना है दोस्तों विक्रय शुदा अराजी का विवरण, यानी जो ज़मीन बिक रही है जिस गांव की है उसकी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो आपको सबसे पहले ग्राम लिखना है, किस गांव की ज़मीन आप बेच रहे हैं, आराजी नंबर यानी खसरा नंबर, कुल रकबा और विक्रय रकबा और लगान, ये डिटेल्स आपको लिख लेना है। कुल रकबा और लगान ये सब आप जो ज़मीन का है डिटेल्स उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किस गांव की ज़मीन है उसको गांव के नीचे लिखना है। आराजी नंबर यानी खसरा नंबर क्या है, कुल रकबा कितनी ज़मीन की पूरी रकबा है, विक्रय रकबा कितना ज़मीन बिक रहा है और लगान कितना है, ये सब ऋण पुस्तिका में लिखा हुआ होता है। ये चीज़ आप अपने से लिख सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़मीन आप परचेस कर रहे हैं। उसके नीचे में आपको लिखना है कुल की तारीख, कुल विक्रय रकबा यानी कितनी ज़मीन आप बेच रहे हैं, यानी 5 डिसमिल यानी इतने वर्ग मीटर आपको लिख लेना है। उसके नीचे दोस्तों उक्त प्लाट में एक नोट लगा दें कि यह ज़मीन जो है रोड पे है कि नहीं, इस पे किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, और ये किस जगह पे स्थित है उसकी विवरण लिख लेना है। असंचित है कि आवासीय है कि व्यावसायिक है कि इंडस्ट्रियल है, कह सकते हैं जिस भी पर्पस के लिए है उसको लिख सकते हैं। नीचे में आपको दोस्तों चौहद्दी लिखनी होती है, चतुर्थ सीमा। चौहद्दी का मतलब दोस्तों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसके आसपास की ज़मीन किसकी है, यानी कहने का मतलब ये आपका कोई प्लॉट है, इस दिशा में कौन 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 है, इसके हिसाब से आपका प्लॉट एक सेपरेट जगह पे मिल जाएगा। जो आप चौहद्दी लिखवाएंगे उसी के आसपास आपकी ज़मीन मिलेगी। इतना आपको कंपलसरी लिखवाना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी जो रजिस्ट्री होती है अप्रूवल। और अगर आप इस चीज़ को गलत कर देते हैं, खासकर चौहद्दी और आपका जो विक्रय पत्र ये सब कोई भी डिटेल्स गलत करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे में आपको दोस्तों कुछ एक्ट लिखने होते हैं जो कि भू राजस्व संहिता की धाराएं लिखी हुई थी, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें लिखा रहता है कि जो विक्रेता है किसी भी प्रकार की गलत ज़मीन आपको बेचता है तो उसमें क्रेता कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और क्रेता चाहे तो उसका हर्जाना विक्रेता से प्राप्त कर सकता है। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो जब आप इस तरीके का एक डीड क्रिएट कर लेते हैं तो आप आसानी से रजिस्ट्री कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।